मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। चंद हफ्ते पहले एक बड़ा मामला जो कलीसिया पाकिस्तान में उठा वो ये था कि दो खुदा के खादम जो पाकिस्तान में काफ़ी नामवर हैं, यानी पास्टर अनवर फजल और फिर जमील नासर साहब, इनके दरमियान एक इख्तलाफ उभरा और वो इस बात पर था कि क्या जो सियासी रहनुमा है, ख़ास तौर पर गैर मसीही सियासी रहनुमा हैं, क्या इजाज़त होनी चाहिए कि हम उन्हें पुलपट पर आने दें। और फिर ये बहस बड़ी गर्मा गर्म रही, हर तरह के व्यूज़ आए। अब इस तरह की गुफ्तगू का होना कोई अनोखी बात नहीं है। हर मज़हब में ऐसे वो मसाइल होते हैं कि जिस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। अब यस्सू मसीह के ज़माने में भी जो तलाक का मौजू था ये बड़ा गर्मा गर्म था, और उसका सबब ये था कि इसके बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट जो पाए जाते थे। चूँकि उस वक्त दो रब्बी थे जो बहुत मशहूर थे उस ज़माने में, और ये उसी ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे जिनका तलाक के बारे में नज़रिया जो था वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ था। अगरचे के तलाक की वजूहात के लिए वो हवाला एक ही इस्तेमाल कर रहे थे, यानी इस्तिस्ना 24 बाब उसकी पहली से चौथी आयत तक, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो थी दोनों की बहुत ही मुख्तलिफ थी। तो आइए पहले इस्तिस्ना की किताब उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ लेते हैं, और फिर हम इन रब्बियों के ख्याल सुनते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहते थे, और फिर हम यस्सू का नुक्ता नज़र देखेंगे कि वो इन दोनों में से किसके साथ मुत्तफिक थे। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। अब इस आयत में दो बातें इंपॉर्टेंट थी जिसकी इंटरप्रिटेशन जो थी वो यहूदी मुख्तलिफ तरह से करते थे। तो पहला जो लफ्ज़ था कि अगर उसमें बेहुदा बात पाई जाए, और दूसरा लफ्ज़ है कि उसका इल्तफात उसकी तरफ ना रहे, यानी वो उसकी नापसंदीदा बन जाए, तो फिर उसको तलाक जो है वो दे दे। अब यस्सू मसीह के ज़माने में दो जो बड़े मशहूर रब्बी थे, एक का नाम था हिलल और दूसरे का नाम था शमई। अब जो रब्बी हिलल था उसका मानना था कि बेहुदा बात से मुराद है कि अगर औरत में किसी भी तरह की ऐसी खामी, चाहे उसके किरदार में हो या फिर उसके जो अहलियत है उसमें हो, तो फिर उसे तलाक दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई औरत है और वो खाना बना रही है और उससे रोटी जल जाती है, या फिर वो सालन में नमक ज़्यादा डाल देती है, तो इन बातों की बुनियाद पर भी उस औरत को जो है तलाक दी जा सकती है। सो ये रब्बी हिलल हैं जिनका ये मानना है। लेकिन रब्बी शमई जो थे वो इस बात से मुत्तफिक नहीं थे। उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो बेहुदा बात के लिए इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अरवा, जिसका आम तौर पर हम बाइबल में तर्जुमा बरहनगी देखते हैं। तो रब्बी शमई का कहना था इससे मुराद है कि अगर मर्द अपनी बीवी में कोई बाइसे शर्म बात पाता है, ख़ास तौर पर जो उसका इशारा था कि अगर वो शादीशुदा ज़िंदगी से बाहर कोई जिनसी अमल करती है, तो अगर ऐसी कोई बात उसमें पाई जाती है तो फिर उस औरत को तलाक जो है वो दी जा सकती है। अब ये रब्बी जो थे ये यस्सू मसीह की पैदाइश से कुछ अरसा पहले तक ये नज़रिया दे चुके थे, और फिर यस्सू मसीह के ज़माने तक ये बहुत ही अहम मौजू बन चुका था। तो इसलिए जब यस्सू मसीह लोगों के दरमियान होते तो ये कुदरती बात है कि वो फिर पूछते कि आप बताएं कि इन दोनों में से ठीक कौन है। अब जब आप यस्सू मसीह के तलाक के बारे में अल्फाज पढ़ते हैं, राय पढ़ते हैं, तो आपने इन बातों को जहन में रख कर पढ़ना है, क्योंकि यस्सू मसीह लोगों के इन सवालों की वजह से जो कुछ भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप यस्सू के अल्फाज को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं और बेहतर समझ नहीं पा सकते हैं। तो आइए यस्सू मसीह के अल्फाज जो कि मत्ती 5 बाब उसके 31 और 32 आयत में हैं उन्हें पढ़ते हैं, और इस बैकग्राउंड की रोशनी में उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। अब इस हवाले में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर तो बज़ाहिर लगता है कि यस्सू मसीह जो हैं वो शमई की बात से मुत्तफिक हैं कि सिवाय हरामकारी, यानी ऐसा जिनसी गुनाह जो शादीशुदा जिंदगी से हटकर किया जाए, उसकी सबब से एक खातून को जो है वो तलाक दी जा सकती है, जो कि शमई का नुक्ता नजर था। तो यूं हम देखते हैं कि जो रब्बी हिलल का नुक्ता नजर है, यस्सू मसीह उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो है वो और भी ज्यादा
ज्यादा अहम है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई शख्स हरामकारी के अलावा किसी भी और सबब से अपनी बीवी को तलाक देता है तो फिर वो उसे इजाजत दे रहा है कि वो दूसरी शादी करे। और अब अगर वो औरत शादी कर लेती है तो वो दरअसल हरामकारी कर रही है, और ना सिर्फ वही बल्कि वो शख्स जो इस छोड़ी हुई औरत से शादी कर रहा है वो भी हरामकारी कर रहा है। तो इसमें आप दो बातें समझिए। पहले नंबर पर तो आप इस बात को समझिए कि यीशु मसीह का कहना है कि हरामकारी के सिवा कोई भी और सबब जो है वो खुदा की नजर में एक लेजिटिमेट वजह नहीं है, वो जायज वजह नहीं है। और चाहे वो मर्द अपनी बीवी को तलाक भी दे दे तो खुदा की नजर में अब भी वो रिश्ता जो है वो कायम है। तो इसलिए अगर वो औरत जो है उसके बाद शादी करती है और जिस शख्स से वो शादी करती है वो दोनों ही दरअसल हरामकारी कर रहे हैं, चूंकि खुदा की नजर में वो पहले वाली शादी अभी तक इंटैक्ट है। लेकिन ये आयतें बताती है कि यीशु मसीह इनको इल्जाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो शख्स है जिसने इसे तलाक दी, चूंकि उसने अब इसे मजबूर किया कि उसे घर से निकाल दे और फिर अपने सर्वाइवल के लिए और दीगर वजूहात की बिना पर उसे शादी करना ही थी। तो दरअसल जो ठीक मुजरिम बनता है वो शख्स है जिसने के इस मासूम औरत को, जो कि हरामकार नहीं है, इसको तलाक दी है। और अगर उसके बाद वो शादी करती है तो ये खुदा की नजर में तो हरामकारी है, लेकिन ये इल्जाम जो है ये उस शख्स पर है जिसने दरअसल इसको तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया है। अब मुझे एहसास है कि ये बात थोड़ी सी और बहस की मुतकाजी है, इस पर कई सवालात ज़हन में आते हैं, लेकिन उन सवालात पर मैं आइंदा वीडियो पर बात करूंगा जब मैं इस वाले मौजू को कि मसीही तलाक कैसे हो सकती है इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूं कि यस्सु रब्बी हिलल की बात से बिल्कुल मुत्फिक नहीं थे कि किसी भी वजह से औरत को तलाक दे दी जाए। वो शमई के साथ अगरचे मुत्फिक है, लेकिन उस बात को आगे लेके जाते हैं कि सिर्फ इतना नहीं है कि उस औरत को तलाक दे दी जाए, लेकिन इसके बरअक्स अगर वो औरत मासूम है तो जिस शख्स ने उसे तलाक दी है वो दरअसल खुद जो है वो हरामकारी का मुजरिम है। अगरचे कि निकाह तो उसकी बीवी किसी शख्स से करेगी, लेकिन चूंकि उसने तलाक दी और उसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया तो ये जुर्म जो है ये उस शख्स के सर पर है जिसने उसे तलाक दी है। तो यूं हम देखते हैं यीशु मसीह की नज़र में जो शादी है और तलाक है और दोबारा से शादी है, ये इंतहाई एक अहम मामला है जिसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए जितना हम आज देख रहे हैं। शादी, तलाक और दोबारा से शादी पर हमारी गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। इन वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।